हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, तो आप देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लॉग क्या है। देखिए, लॉगरिथम जो फंक्शन है उसके बारे में जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, जब भी मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसकी आपको डेफिनेशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। यदि उसकी आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें आगे काम करने के लिए डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में बनाया जिससे कि आपका टाइम जो है सेव हो जाए, टाइम आपका ज़्यादा खराब ना हो। जो बहुत बड़ा टॉपिक जो लॉग का है उसको हम छोटे से समय के अंदर जो है इसको हमने कवर किया हुआ है। तो जैसे कि आप देखेंगे y इजिकल टू में log ऑफ x टू द बेस a, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, log जो है वो कैसा है? log जो है वो लिखा हुआ है कि log ऑफ x, इसको रीड करने का जो तरीका है, जो इसको पढ़ने का जो तरीका है, ये अपने पास में y है, log ऑफ x टू द बेस a। यहाँ पर जो x है वो अपने पास में कौन है? डोमेन है। आप जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर जो a है वो अपने पास में बेस है। आप देखेंगे आप ये कैसे बना। सबसे पहले ना इंटरेस्टिंग पता है क्या बात है कि यहाँ पर ना लॉग की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो क्या कहता है ना, इसकी जो वैल्यू है ना वो कैसी नहीं होनी चाहिए, वो इसकी वैल्यू जीरो से जो है बड़ी होनी चाहिए, मतलब जीरो से छोटी वैल्यू, और जीरो इसकी बेस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियर सी बात की हुई है। दूसरी बात क्या कहता है कि वो इसी बेस के बारे में क्या बताता है कि बेस जो है ना वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो लॉग यदि आप पढ़ रहे हैं और लॉग के अंदर यदि उसका जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ए की जो वैल्यू, जो बेस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बेस है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। बेस जो है ए माना है वो कैसा है? नॉट इक्वल टू 1 है, और ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 भी वैल्यू नहीं चलेगी। दूसरी पॉइंट की बात क्या है कि जो अपने पास में जो x है, x अपने पास में कैसा होना चाहिए? दिस मीन्स x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। x क्या है यहाँ पर? x जो है यहाँ पर क्या है? आपकी डोमेन है। ये डोमेन को आपको दिखाता है कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है एक तरीके से जो कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन के अंदर जो हम इनपुट डालते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट जो आता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने फंक्शन के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ। छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए अपने पास में ऐसे हैं कि एक रेज टू पावर y इजिकल टू में x है। मुझे इसको लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लॉग के अंदर मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो आपको क्या करना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये लीजिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेने की जरूरत नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन से तरीका जो चेंज करने का है वो है log ऑफ x। जो यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस a। जो ये बेस जो है उसको लिखेंगे यहाँ पर a, और जो इसकी जो पावर है उसको लिखते हैं इक्वल टू में। ये इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथम फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने की जो विधि है, जो मेथड है, वो ये है अपने पास में। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने जो बात है वो बताई आपको। इस बात को ना हम ऐसे बोल सकते हैं, जो log ऑफ x टू द बेस a है ना, जो ये आपको दिख रहा है ना, इसको ना पता है हम क्या बोल सकते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि ये ना इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल का जो है ना, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ना उसका इनवर्स है। कैसे देखेंगे आप? यहाँ पर जो x है ना बच्चे ना, वो डोमेन का काम कर रही है, और यहाँ पर जो x है ना पता है वो रेंज का काम कर रही है। यहाँ पर जो y है ना, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो y है वो डोमेन का काम कर रही है। यहाँ पर जो y है ना वो रेंज का काम कर रही है। और ये फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा था, यदि इनवर्स फंक्शन जब निकालते हैं वो 1 to 1 और दिस मीन्स ऑन टू होना चाहिए, और उसके साथ साथ में जो उसकी जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। तो बहुत ही सीधी सी बात है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों फंक्शन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो हम लॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल पर थोड़ा सा जो है डिक्लाइन करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। यदि मान लीजिए आपको लिखा हुआ 2 की पावर दिस मीन्स 4 इजिकल टू 16 लिखा हुआ है, आपको ये लॉगरिथम फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? आपको लिखना है, या सीधी सी भाषा में बात करनी है कि यहाँ पर लिखना है आपको लॉग। बेस कितना है जी? बेस नीचे आता है, यहाँ पर लिख देंगे। जो पावर है ना
उसको इक्वल टू में लिखते हैं और जो आंसर है ना उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ये मैंने कर दिया लॉग। इसको रीड कैसे करेंगे, हाउ टू द रीड लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, ये इसका तरीका हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास में, छोटे छोटे से पॉइंट पे हम काम करते जाएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं एक दो क्वेश्चंस पे बात करते हैं तो वो क्वेश्चन किस तरीके से हैं। क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन जो है मैंने इस तरीके से लिया है कि यहां पर देखेंगे आप सबसे पहले y इज इक्वल टू में log ऑफ x टू द बेस a, वी डिफाइन a मस्ट बी, मतलब a क्या होना चाहिए। ये डेफिनेशन से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो यहां सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके अंदर जो क्रॉस है ना, पहले जो रॉन्ग है ना उनको करेंगे। हमें पता है कि जो log की जो वैल्यू है ना y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a है ना, उसके अंदर ना x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0, तो x के बारे में तो कहीं पे बात नहीं करी है, तो पहला काम हमारा टेंशन फ्री हो गया। दूसरी बात कर रहा है जी वो a के बारे में। a सभी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहली हमारे पास में जो डेफिनेशन है वहां से क्लियर होती है कि कभी भी ना a ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होगा तो आपकी समझ में ये बात आ गई, ऑप्शन सी तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। वो जो वैल्यू है ना वो कभी भी ना 0 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर लगा हुआ है जी इक्वल टू, इसका मतलब ऑप्शन डी भी मेरे पास में कैंसिल हो गया। तीसरी बात क्या है कि वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन ये तो अधूरी बात है, और भी तो लिखना होना चाहिए, और इसलिए ये अधूरी बात है, इसलिए मैं इसको डिक्लाइन करूंगा। और उससे पहले क्योंकि मुझे पता हुआ है यहाँ कि जो x की जो जो a है, जो बेस जो है वो 0 से बड़ा है। 0 से कैसा है, एग्जैक्ट बड़ा है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और उसकी जो बेस की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, और ये तीनों ऑप्शन में से जो सी और जो डी है वो दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गई। यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मैच कर रही है, लेकिन ये अधूरा है क्योंकि वो ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ए या तो कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इसलिए ये आपके पास में ये भी रॉन्ग हो गया। आप कहेंगे जी ऐसे आपने कैसे मान लिया, हमने इसको इसलिए गलत किया है। देखना आप, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात किया है। ट्राइकोटॉमी का एक रूल होता है। ट्राइकोटॉमी का जो रूल होता है वो क्या कहता है, ट्राइकोटॉमी का रूल ये कहता है कि जो अपने पास में जो रियल नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, या तो दिस मींस ग्रेटर देन 0 होंगे, या फिर लेस देन 0 होंगे, या फिर दिस मींस इक्वल होते हैं। ट्राइकोटॉमी के 3 रूल हैं। जो नंबर हैं उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। किस तरीके से करते हैं, या तो जो ए की वैल्यू, मान लीजिए ए एनी कोई रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो हमें ए के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो ए क्या कहता है कि ए जो या तो 0 होगा, पहली बात तो ये हो गई ए इक्वल टू 0। दूसरी बात क्या होगी अपने पास में, ए जो है लेस देन 0 हो गया, ए ग्रेटर देन 0 हो गया। 3 तरीके से मैंने रियल नंबर के जो पार्ट्स हैं ट्राइकोटॉमी ने उसको 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। इसलिए आप जब यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन नंबर जो अपने पास में जो बी है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ये बिल्कुल बात सही है कि लॉग के अंदर जो है बेस की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट इसको जो है टिक कर देते हैं, लेकिन बात ये है कुछ ऑप्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट, ए को भी करेंगे और बी को भी करेंगे, लेकिन इसको नहीं करना है। क्योंकि नहीं करना है, क्योंकि ट्राइकोटॉमी का जो रूल है वो मैंने अभी आपको बताया है। वो इसलिए बताया क्योंकि उसके अंदर 3 बातें होती हैं। यदि वो नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब या तो वो लेस देन होगा या फिर वो ग्रेटर देन होगा। इसलिए हमारा यहाँ पर जो लॉग के अंदर जो बेस होता है वो कभी भी लेस देन 0 नहीं होता है। इसलिए ये आंसर भी आपका कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन अपने पास में ए है। आपको मजा आया होगा, टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा आपको कि देखिए आपको देखने में ऐसे लग रहा था जी ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरी बात मैंने भी आपको बताई थी कि किसी भी लॉग को एक्सपोनेंशियल के अंदर लिखने की बात करी थी हमने। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लॉग ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू में -2। आपने यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करने का तरीका क्या है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो बेस है वो अपने पास में ये होता है। ये मैंने अपने पास में बेस लिया, यहाँ पर ये बेस हो गया 10, जो इक्वल टू में जो होती है वो पावर होती है, इसलिए -2 हो गया। इज इक्वल टू में जो यहाँ पर लिखा था लॉग ऑफ में जो लिखा होता है वो दिस मींस फाइनल आंसर होता है, तो 0.01 हो गया। तो हमने या इसको जो है चेक करेंगे कि 10 की पावर -2 इज इक्वल टू में 0.01 कहाँ पर है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन दिस मींस बी पे आएंगे आप,
10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। ये आंसर बिल्कुल अपने पास में सही हो गया, ये आपके पास में आंसर मिल गया। यहाँ पे भी चेक करेंगे, ये भी अपने पास में ऑप्शन रॉन्ग है और ये नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो इसलिए अपने पास में ऑप्शन जो बी है वो अपने पास में ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या चलता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको केवल इतना समझाया कि किसी भी लॉगरिथम को जो लॉग है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और जो एक्सपोनेंशियल है उसको लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर, और मैं आपको बताता हूँ कि और छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, आप मुझे बताएंगे और आप मुझे आंसर देंगे कि मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है जिसमें 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। इसको मुझे लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो लॉग की फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे जिसमें यहाँ पर लिखेंगे आप लॉग बेस कितना है अपने पास में जो है 10 है, यहाँ पर जो है जो आंसर है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे जिसमें से अपना 100 हो गया, पावर को इक्वल टू में लिखते हैं। ये लॉग को लिखने का तरीका हो गया। कोई बच्चा बोलेगा कि जी इसको प्रूफ करके बताओ कि ये सही है, ये करेक्ट है, या फिर ये आपने ऐसे लिख दिया है, तो देखते हैं। वैसे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम करने के बाद बताएंगे आपको। फिर भी हम इसको करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS लेफ्ट साइड हमने ली। यहाँ पर आपने देखा कि लेफ्ट साइड के अंदर मैंने क्या किया कि लॉग ऑफ जो 100 है उसको 10 का स्क्वायर कर दिया, ये 10 कर दिया। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको भी मैं प्रूफ करूंगा। यहाँ पर लॉग की मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, लॉग m रेज टू पावर n, कोई भी बेस अपने पास में हो यहाँ पर इज इक्वल टू में लॉग, ये जो n है ये आगे आ जाता है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा यहाँ पर लॉग ऑफ m टू द बेस a। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यह भी आपने पढ़ा होगा लॉग ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये बात ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 0, और जो ये 0 है वो भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास में आगे आ जाएगा, ये 2 अपने पास में लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू में 2, इसकी वैल्यू यहाँ से चेक करी मैंने 1 आ गया, तो इसमें से इसका आंसर 2 आ गया। ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड अपने पास में आ गई है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे से जो हैं क्वेश्चनों को मैंने वेरीफाई किया है अपने सामने। अब मैं इस प्रूफ को करूँगा कि ये वाला प्रूफ जो है ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं सभी को प्रूफ करना है, बिना प्रूफ के कोई प्रॉपर्टी हमको लिखनी नहीं होती है। जितने इसके रूल हैं, जितने लॉज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो सबको अपने को प्रूफ करना होगा। लेकिन चलो हमें इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चलना है। इंटरेस्टिंग पॉइंट अपने पास में ये है कि मैं इसको ग्राफिकली कैसे बनाना चाहता हूँ। ग्राफिकली यदि मैं आपको बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले आपको कुछ वैल्यू लेनी पड़ेंगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पर लॉग है अपने पास में, वो लॉग कुछ इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू में लॉग ऑफ x टू द बेस a। पूरी कहानी जो है वो a पर डिपेंड रहती है बच्चों। यदि a जो है वो क्या है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू या तो ग्रेटर देन कैसी होगी, 0 होगी, और a की वैल्यू क्या होगी, या तो फिर a की वैल्यू जो होगी वो अपने पास में ऐसी होगी, a 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये 2 केस अपने अंदर बनेंगे लॉग के जो है। यहाँ से इनइक्वालिटीज की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे हम। वैसे यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो एक्सपोनेंशियल में यदि मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा, जो बेस है वो ये रहा, अपने पास में जो यहाँ पर y है इसकी पावर बन जाएगी और यहाँ पर अपने पास में x हो जाएगा। ये अपने पास में तरीका बनकर तैयार हो गया। लॉग जो है a की पावर y इज इक्वल टू में x, यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा। आपने इसमें देखा होगा जो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ बनता है, वो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ बनेगा, मान लीजिए मैं अलग से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से आपकी समझ में आएगा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपने देखा होगा एक इस तरीके से बनता हुआ रहता है। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे। यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं बेटा वो होते हैं अपने पास में 0,1,0। यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो होंगे अपने पास में 0,1, सॉरी ये 0,1, क्योंकि x को आपको पहले लिखना है, y की वैल्यू 1 है। ये इस तरीके से जो है अपने पास में होता है। और यहाँ पर जो a की पावर x या a की पावर जो x है, यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और इसका जो फंक्शन जो बनता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, वो ऊपर की ओर बढ़ता रहता है।
दूसरी बात यदि मैं यहाँ पे करता हूँ अपने पास में, तो यदि मैं लॉग की बात करूँ, मुझे लॉग पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल तो आपने पढ़ा हुआ है, लॉग पर जब मुझे काम करना होगा तो लॉग की बात करूँगा, और जो लॉग है वो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो वो लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल का कैसा है, इनवर्स है। तो यदि मैं इसको देखूँ तो मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ, जो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1,0, यहाँ पर जो x है, जो रेंज है वो आपकी डोमेन हो जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी। तो ये देखेंगे ये भी अपने पास में इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर मजेदार बात क्या है, मजेदार बात क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, यदि आप डोमेन को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट जो है, जो रेंज है वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब इनपुट यदि आपने इंक्रीज किया है तो आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। यदि आपने इनपुट यदि किसी नंबर से इंक्रीज जो है आपने डिक्रीज करना स्टार्ट किया है तो दिस मीन्स उसकी रेंज या मतलब आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा है, तो उसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि यदि आपकी कोई वैल्यू यहाँ पर है, 100 पर 100 है, 101 पे 101, 102 पे 102, मतलब बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ रही है और घटाने पर वैल्यू घट रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यदि बाय डिफॉल्ट हम इनपुट उसके अंदर बढ़ा रहे हैं और वो आउटपुट उसका कम हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, और मैं एक तरीके से इसको और समझा देता हूँ। सपोज डेट कि मान लीजिए यहाँ पर कोई x1 है, ये अपने पास x1 है और यहाँ पर कोई वैल्यू x2 है। देखना आप यहाँ पर जो x1 जो है वो x2 से कैसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली लेस देन है। अब देखेंगे आप इसी पॉइंट को आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैंने इसको एक लाइन ड्रॉ करी इस पर ऐसे, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस पर ऐसे, और यहाँ से मैंने y पर एक लाइन परपेंडिकुलर डाली जो आपके पास में हो गई y1 मान लिया, और यहाँ से आप देखेंगे ये जो है y2 हो गई। आप देखेंगे यहाँ पर जब हम यहाँ पर 0 होता है, ऊपर की ओर जितना ऊपर बढ़ेंगे नंबर बढ़ेगा। यहाँ से क्लियर ये हो गया कि जो y1 जो है ना वो लेस देन कैसा है, अपने पास में y2 है। ये अपने पास में डोमेन की बात थी और ये अपने पास में रेंज की बात थी। यहाँ पर वैसे भी हम कह सकते हैं कि ये अपने पास में जो है वो कैसा है, आउटपुट है, ये अपने पास में इनपुट है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन की बात समझ में आ गई। यदि आपकी वैल्यू जो है ये इनपुट, यदि इस इनपुट से यदि ये लेस देन है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो भी इसके आउटपुट से लेस देन आएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। कौन से केस में बनेगा, जहां पर एक ही वैल्यू जो है 0 से कैसी होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट बड़ी होगी। दूसरी साइड में यदि हम देखते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये अपने पास में यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, पॉइंट अपने पास में वही होंगे। ये अपने पास में कौन सा है, 1,0। यहाँ पर मैंने देखा कि ये यहाँ पर x1 है, ये अपने पास में x1 है, यहाँ पर अपने पास में x2 है। यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन को मैंने आगे ड्रॉ किया, यहाँ से अपने पास में ये y1 है, ये अपने पास में y2 है। अब देखेंगे y1 और y2, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, ये अपने पास में 0 पॉइंट नहीं, 0 है, मतलब ओरिजिन पॉइंट अपने पास में। ओरिजिन से यदि आप बिलो जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर जितने नेगेटिव का बड़ा नंबर होगा, जितना माइनस का बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि जो y1 है ये अपने पास में माइनस में है, तो इसके बाद में नीचे नंबर जाएंगे तो वो इस y1 से कैसा होगा, लेस देन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर y1 जो है वो कैसा है, y2 से कैसा है, बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन है। y1 इज ग्रेटर देन y2। और यहाँ पर हमने देखा ये अपने पास में x2 है। यदि हम इस ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हमें नंबर कैसे मिलते हैं, नंबर हमें इंक्रीज मिलते हैं, मतलब नंबर बढ़ते मिले। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ x1 जो है वो x2 से कैसा है। यहाँ पर इनपुट जो है वो x1 कैसा है, लेस देन x2। और यहाँ पर आपने देखा इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यदि इनइक्वालिटी चेंज होती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जैसे वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो आज के बाद अपने को एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। यदि नहीं भी क्लियर हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने का नहीं है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि मैंने मान लीजिए अपने पास में, ये अपने पास में इस तरीके से है कि कि मान लीजिए log ऑफ x की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पर 25 मान ली, और यहाँ बेस मान लिया मैंने 2, और यहाँ पर मैंने लिख लिया log, यहाँ पर लिख लिया 30 लिख लिया, यहाँ पर 20 ले लिया। देखना बेटा यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 2, ये बेस है। जो बेस जो है वो कैसा है, बेस अपने पास में ये बेस a है, a ग्रेटर देन कैसा है, 1 से बड़ा है, 1 से कैसा है, बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 1।
मैंने अभी आपको एक कंडीशन समझाई थी थोड़ी देर पहले, यदि यहाँ पर बेस आप देखेंगे, यदि यहाँ पर बेस कैसा है 0 से बड़ा है तो गलत हो गया, इसको 0 से बड़ा नहीं करना है, इसको जो है 1 से बड़ा करना है। यहाँ पर 1 से बड़ा होता है जी, तो यदि 1 से बड़ा है अपने पास में, तो ये अपने पास में 1 से बड़ा होने पर इसका मतलब जिसका इनपुट यदि बड़ा है उसका आउटपुट भी कैसा आएगा, बड़ा आएगा। यहाँ पर इस वाले केस में क्या होता है, यहाँ पर इस वाले केस में log ऑफ ये अपने पास में 25 है, log ऑफ यहाँ पर 35 है या 30 है, 30 मान लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में 1/2 है, 1/2 है। आप देखेंगे जो बेस है वो कैसा है, 1 से कैसा छोटा है, 0 से कैसा बड़ा है। तो जो इनपुट जो बड़ा है, इनपुट अपने पास में ये ज़्यादा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो है छोटी होगी और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो दिस मीन्स इस वाले केस के अंदर इनइक्वालिटीज़ के अंदर उल्टा होता है। तो आई होप आपकी समझ में ये बहुत अच्छे से आ गया होगा। और देखता हूँ तो ये पॉइंट मैंने आपके क्लियर कराई दी हैं। थैंक यू सो मच।